038 है। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से अवश्य ही सत्य हैं। ठीक है, तो ए 1 by 1 ऑप्शन करेंगे। पहले एग्जाम में कर रहे हैं, सोचो तो एग्जाम में क्या होता है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, जो भी एलिमिनेट हो उसको जल्दी कर लेना चाहिए। जैसे जी इज यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स, तो इसको कैसे करेंगे फटाफट? तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि कभी भी अगर दो सब ग्रुप्स का यूनियन सब ग्रुप होता है तो एक दूसरे में कंटेन होना चाहिए। मान लो कि ऐसा कोई आपके पास ग्रुप है, मन में सोचो, जिसके पास केवल 2 सब ग्रुप्स हैं प्रॉपर। ओके, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? हो सकता है, Z25 में हो सकता है, राइट। एक Z5 है और एक 0 है। ओके, तो उन दोनों का यूनियन कभी भी क्या होगा, ग्रुप के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण है, क्योंकि अगर दो ही प्रॉपर सब ग्रुप होंगे तो G इक्वल टू H यूनियन K आप लिख दिया आपने, मान लीजिए, तो क्योंकि ये फिर ग्रुप बन गया तो इनमें से एक दूसरे के अंदर होना चाहिए, H कंटेन्ड इन K होना चाहिए। ओके, विदाउट लॉस ऑफ जेनरेलिटी, सो H कंटेन्ड इन K होना चाहिए। अब ये फिर यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा? K के इक्वल। K तो प्रॉपर है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ओके, तो इसलिए ऐसे इसको सोचेंगे वहां पे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन? टेक, तो फिर आपको लगता है कि टेक सीधे लिख दिया और कैसे आ गया होगा Z25 दिमाग में? तो आपने किया होना चाहिए चीजों को पहले, तब आएगा आपके दिमाग में। तो देखो, टेक G इक्वल टू Z25, प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G, प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G इज, सर इसमें 0 इम्प्रॉपर होगा ना? ओके, आई विल से जी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा देखो इस वाले क्वेश्चन में। ओके, क्योंकि कहीं कहीं देखो बुक्स में कुछ लोग बोलते हैं कि 0 और इसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ प्रॉपर का मतलब क्या है, हम ये मान के चलेंगे प्रॉपर मींस जो G नहीं है। ठीक है, लेकिन तो कुछ भी मान के चलो, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देख लेना, नहीं भी मानोगे तो। सो प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G इज 0 एंड अप टू आइसोमॉर्फिज्म में लिख रहा हूँ। हाँ, इसको आप Z5 को डायरेक्ट तो नहीं मान लेंगे, आप मान लेंगे आप, इसलिए मैं लिख देता हूँ सब ग्रुप जनरेटेड बाय, किससे होगा 5 ऑर्डर का जनरेट? 5 से ही होगा, 5 ऑर्डर का एलिमेंट है ना 5, तो 5 से ही जनरेट होगा। ठीक है, सो एंड आप इसको नहीं लिख सकते इनके यूनियन में, और आप बोलोगे दोनों को क्यों लिया? हमें तो बोला है प्रॉपर के यूनियन में लिखने को, तो आप अकेला अकेला भी लोगे इनको तो तब भी नहीं हो पाएगा उसके बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला वाले का काउंटर मिल गया। ठीक, सेकंड वाला एग्जाम में होगे तो जल्दी सूझ जाएंगे, जो मैंने पहले आइडिया आपको बोला। अब क्या बोल रहे हैं? G इज यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स इफ ऑर्डर ऑफ G हैज एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि G यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स, फिर बोला है यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स हो जाएगा अगर ऑर्डर ऑफ G के पास कम से कम 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर हो। तो सबसे पहले आप सोचो कि लीस्ट क्या ले सकते हो आप, 3 into 2, 6 ऑर्डर का ग्रुप ले सकते हो। ठीक है, 6 ऑर्डर का ग्रुप ले सकते हो, S3 और Z6 लेकर देख सकते हो। चलो, तो अगर आप Z6 लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, टेक Z6। तो प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या हैं बताओ? साइक्लिक ग्रुप है। प्रॉपर सब ग्रुप्स आर 0, राइट, एंड ये और क्या है तीसरा वाला बताओ? चलो, 036 ना, वो 6 तो है ही नहीं। हाँ, 6 से 0 हो जाएगा फिर से, तो ये 3 होंगे, राइट। एंड यू कैन नॉट राइट Z6 is as pro union of these प्रॉपर सब ग्रुप्स। ठीक है, इनमें से लेकर देख लो, 5 मिस हो जाएगा। ओके, राइट, इसमें 5 है ना, 5 मिस हो जाएगा। 1 भी नहीं है, राइट, वेट, या बिकॉज दे विल जनरेट Z6। ओके, राइट,
1 भी नहीं है, 1 विल ऑल्सो मिस बिकॉज 1 तो उसी में आएगा, इसमें और किसी में आएगा नहीं। और आपने ये जो बोला ये आपको अभी मदद करेगा प्रूव करने में फोर्थ वाले को, ठीक है? सही ऑब्जर्वेशन है कि 1 नहीं है, ठीक, वेरी गुड। तो 1 क्यों नहीं है, आखिर 1 में ऐसा क्या था, सोचना। ओके, 5 में भी वही है जो 1 में है, तो इसको फिर गलत कर दीजिए। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? If G is abelian, then G is union of proper subgroups. No need to do it, right? That 6 works. अभी जो किया है वही तो। अब आते हैं चौथे में। इसका मतलब चौथा सही है, आपको पता लग गया, एग्जाम में तो काम हो गया आपका। ये आपने मान लीजिए 10-15 सेकंड में कर लेंगे ये सब आप, लेकिन अब इसको घर में आके आपको प्रूफ भी करना है, या वही भी सोच सकते हैं कि ऐसा सही होना चाहिए, दोनों में से जो भी तरीका आपने किया हो। लेकिन अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? G is union of proper subgroups if and only if G is not cyclic. ओके, तो क्या प्रूफ करना है हमको? अब हमें पता लग गया है क्या प्रूफ करना है। ओके, G is union of proper subgroup if and only if G is not cyclic. Okay, so suppose पहले इस डायरेक्शन में करते हैं। ओके, G is union of proper subgroups. Union of proper subgroups. तो प्रूव करो कि G is not cyclic. अब तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको कि G is cyclic मान लो, फिर दिखा दो कि G is not union of proper subgroups. इसका कॉन्ट्रापोजिटिव भी प्रूव कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। तो कैसे, बोलिए, कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में किसी के? सुबह बोलो। हाँ सर, जी को फिर साइक्लिक पकड़ लेंगे, फिर जी जनरेटेड बाय सम एक्स होगा और वही एक्स किसी यूनियन में लाई करेगा। पॉजिटिव प्रूफ कर रहे हो या मतलब इसको डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हो? पहले बोलो। इसको मतलब कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा हूँ। अगर जी साइक्लिक होता है तो कॉन्ट्रापोजिटिव, राइट? यू आर प्रूविंग दैट जी इज साइक्लिक, देन इट इज नॉट द यूनियन ऑफ प्रॉपर सबग्रुप्स, राइट? कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्रापोजिटिव में अंतर है। ओके, P implies Q हम दिखाएंगे जब Q is not true then P is not true, it is contrapositive. Okay, so right, yes, मान लो G cyclic है। ओके, देन अगर G को ऐसे यूनियन ऑफ प्रॉपर सबग्रुप लिखा जा सकता है तो ये X किसी सबग्रुप में लाई करेगा और वो प्रॉपर हो जाएगा। ओके, गुड, राइट। सो इन्होंने सही बोला। हाँ देखो ना, हम इसी को ऐसे ही प्रूव कर लेते हैं। राइट, योर प्रूफ इज राइट। मान लो कि G क्या है, अब A1 इसके सबग्रुप से लिख देता हूं मैं H1, प्रॉपर सबग्रुप से, हाँ, डॉट 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 यूनियन HN, HI is proper subgroup of G, okay, for each I। ठीक, तो हमने दिखाना है कि G is not cyclic होगा, right? So G is not cyclic दिखाने के लिए क्या करेंगे? To show G is not cyclic, we just need to show G has no element of order equals to order of G, right? ये सबको पता है ना साइक्लिक के लिए। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास उस ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए जितना ग्रुप का ऑर्डर है। तो बताओ, देखो X belongs to G, this implies X belongs to some HI, okay, for some I, right? Order of X divides order of HI, right? Yes, है ना? क्योंकि each HI is subgroup, but order of HI is strictly less than order of G.
राइट? दिस एक्स इज आर्बिट्ररी। देखो मैंने कोई भी एक्स लिया, किसी भी एक्स के लिए क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एक्स क्या आ गया, इतनी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी आ गया। सो इट मींस जी इज नॉट साइक्लिक। एक डायरेक्शन। अभी क्या करेंगे, जी साइक्लिक नहीं है तो उसको यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप से लिखेंगे। अब आप बता दोगे इसको, आपको पता भी लग गया होगा। चलो अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट जी इज, वैसे पहले भी आपने बताया है ऐसा नहीं है, जी इज नॉट साइक्लिक, देन जी इज यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स। चलिए बताइए कौन बताना चाहता है। मान लो कि जी साइक्लिक नहीं है तो जी को कैसे लिखोगे, यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स। ओके सो ऐसे सोचो कि जी को यूनियन, हाँ सुबह बोलो। कोई भी एक एलिमेंट उससे जनरेटेड ग्रुप ले लूंगा तो वो प्रॉपर होगा हमेशा। तो राइट, वेरी गुड। क्यों होगा प्रॉपर? किसी भी एलिमेंट से जनरेट होने वाला ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो ओके गुड, राइट, यस। तो हम क्या करेंगे, देखो राइट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैसे सोचेंगे क्या सोचेंगे, आप सिंपली क्या करो, राइट जी इक्वल टू ये सारे एलिमेंट्स पकड़ो, जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि n एलिमेंट्स हैं, किसी का भी ऑर्डर जी के बराबर नहीं है, कोई भी जी को जनरेट नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ A1, ऑर्डर ऑफ A2, इनका सॉरी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A1, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A2 डॉट 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 साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय AN, राइट? तो इस तरीके से क्या होगा, ये पक्का जी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। देखो क्योंकि मैंने बोला ना जी के पास फाइनाइट ग्रुप है तो n एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें A1 आ गया, इसमें A2 आ गया, इसमें n आ गया, सारे तो आ गए जी के। अब जी के बाहर का कोई आएगा नहीं इसमें, तो ये जी के इक्वल होगा एग्जैक्टली। ठीक, इज इट ओके? ये लिख देता हूं मैं, बाद में भूल ना जाओ तुम लोग। एवरी मेंबर of this union is proper, okay, proper subgroup because of non-cyclicity of G, okay, right? I need not to write it, okay? लिखना तो नहीं पड़ेगा, because of, okay, ठीक। चलो तो इसका क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है कहीं पर? पूछ लो